हाँ जी साकिब, तुम्हारा हाल नहीं पूछूंगा, तुम माइंड कर जाते हो। हाँ, आज मेरा हाल ना पूछो। चलो। आज मैं तुम्हारा हाल पूछता हूँ। प्लॉट ट्विस्ट। कैसे हो आप? यार ठीक है। क्यों? हाल ठीक है, चाल कुछ ठीक नहीं। पेट खराब हुआ हुआ यार है। हमें अच्छा इंट्रो ढूंढने की ज़रूरत है। ये तुम हमेशा ही कह देते हो। नहीं, अच्छी बात है यार। देखो, सेल्फ क्रिटिकल होना बहुत ज़रूरी है अच्छी पॉडकास्ट के लिए। कैजुअल। कैजुअली सेल्फ क्रिटिकल होने। कैजुअली सेल्फ। तो बताएं जी, आज हमारे हेडलाइन टॉपिक क्या है? यार हमारा टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो लोगों ने देख भी लिया होगा उनको काफ़ी इंट्रीग हुआ होगा, लेकिन विल सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। हाँ, वो टाइटल हम नहीं डिस्कस कर रहे आज। वो अभी नहीं हम डिस्कस कर क्लिक रहे। बेट हो गया आपके हाँ। साथ। लेकिन यह है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं हम्म। एज कंपेयर टू द प्रीवियस पॉडकास्ट। शुक्र है कुछ हुआ इस दफ़ा। इस दफ़ा बहुत कुछ ही हो गया, मैं कह इस रहा दफ़ा हूँ। इतना कुछ हुआ कि हमें टॉपिक पिक करने में घंटा लग गया। घंटा लग गया लिटरली। बट यह है कि जो सबसे पहला टॉपिक जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो ये है कि व्हाट्सएप का जो नया अपडेट आया है, डिसअपेयरिंग है। डिसअपेयरिंग मैसेजेस फीचर। तो व्हाट्सएप के आप स्नैपचैट बन गए। सीधी आ सीधी। जब ये हेडलाइन पढ़ते हो कि व्हाट्सएप में डिसअपेयरिंग मैसेजेस आ रहे हैं, तो पहली दिमाग में चीज़ स्नैपचैट ही आती है। स्नैपचैट। स्नैपचैट ये भी एक, चलो अभी इस पे भी डिस्कशन करते हैं। ये भी स्नैपचैट भी इनसे जुड़ा हुआ ही है एक तरह से। स्नैपचैट जिन लोगों को नहीं पता क्यों इसके साथ आता है सर में, वो ये कि स्नैपचैट एक चैटिंग ऐप है जिसका प्राइमरी फोकस ये है कि उस पर आप मैसेजेस जब भेजते हैं और अगला बंदा पढ़ लेता है, वो मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं। हम्म। और इस वजह से वो वायरल हो गई थी और काफ़ी लोगों ने यूज़ किया। यूथ में बहुत इन हो गई थी वो। हम्म। एंड दूसरा जो फीचर जो स्नैपचैट का सबसे पॉपुलर है वो है स्टोरीज। तो अब तो सबको स्टोरीज का पता चल गया, स्पेशली व्हाट्सएप में जब से आई हैं। लेकिन स्नैपचैट असल में पहला था जिसने स्टोरीज को रेवोल्यूशनाइज किया। ऐसा ही है। फिर इंस्टाग्राम ने उसको सही खिंचा और फिर व्हाट्सएप पे आ गई। फिर बाकी और ने बड़ी कोशिश की, लिंक्डइन ने भी निकाली, ट्विटर ने भी निकाली, लेकिन वो मेरे ख्याल से फेल कर गई थी। फेल। फेल तो नहीं, फेल। और किस फालतू चीज़ ने निकाली सख्त स्टोरीज। फेल। बीच में वो एक मीम आई थी, दिस विल नाउ हैव स्टोरीज, दिस विल हैव स्टोरीज, योर फ्रिज विल नाउ हैव स्टोरीज। हर किसी। व्हाट्सएप है स्टोरीज ब्रो। व्हाट्सएप स्टोरीज तो चलती हैं भाई अच्छी खासी। अभी पता देखो ना, नहीं। कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलता हूँ मैं अपनी, देना कैसी कैसी स्टोरीज आई होती हैं। हाँ लेकिन वो बड़ी फारिग स्टोरीज होती हैं। वैसे एक और कनेक्शन भी क्रिएटिव है। टूल्स नहीं है ना व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में सिर्फ फॉरवर्ड मैसेज। हाँ। व्हाट्सएप में स्टोरीज बेसिकली वो लोग लगाते हैं जो कि पहले फॉरवर्ड मैसेज भेजा करते थे, और अब क्योंकि फॉरवर्ड मैसेज 5 से ज़्यादा लोगों को भेज नहीं सकते, तो वो अब स्टोरी पे स्टोरी लगाते जाते हाँ। हैं। हाँ। चलो 200 लोग देख लेंगे मेरी स्टोरी। बट इसका एक और इंटरेस्टिंग टेक भी है वो क्या है? कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जो है हम्म। वो मेटा ने ख़रीदा था। हाँ। एंड स्नैपचैट वाज दी ओनली एक्विजिशन जो वो नहीं पूरा कर पाया। हाँ, सीईओ की कार थी भाई। सीईओ की ऐसी खार थी कि उसने धमकाया था, थ्रेटन किया था उसने। अच्छा। हाँ, वो उसका जो स्नैपचैट का सीईओ है, इवन एवन पता नहीं स्पील समथिंग जो भी है। हाँ, एवन स्पीड। हाँ, उसको उसने बड़ा थ्रेटन किया था मार्क जकरबर्ग ने पर्सनली कि तुम मुझे बेचोगे ही बेचोगे। उन्होंने कहा ना ना, मैं नहीं हाथ आता तुम्हारे। वेल, स्नैपचैट फेल कर गया तो। वैसे ये टॉपिक फिर वही ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये एक बड़ी कॉन्वर्जेशन में जाता है, वो क्रिएट कंज्यूम कॉपी वाला जो सीन है। नहीं, क्या था? क्रिएट, कॉपी, कंज्यूम। हाँ। तो ये बेसिकली द थ्री थ्री सीज सीज, ऑफ हाँ। थ्री सीज ऑफ स्टार्टअप्स हैं, या टेक स्टार्टअप्स में बहुत कॉमन है कि कोई अगर आपके पास आइडिया है, उसको आप खुद ही क्रिएट कर लो। अगर आपसे क्रिएट नहीं होता तो किसी का कॉपी कर लो, अगर कॉपी नहीं होता तो किसी का खरीद के बंद कर दो या अपना नाम बोलो। जो हाँ। फेसबुक करने में माहिर है, फेसबुक माहिर है कंज्यूम करने में। क्रिएट माहिर। तो कुछ नहीं करता, बस कंज्यूम करी जा रहा है चीज़ें। तो व्हाट्सएप डिसअपेयरिंग टॉपिक। मैसेजेस हाँ, जो ऑटो टॉपिक, डिलीट फीचर। ऑटो डिलीट फीचर। ये क्या है ये? अच्छा, इनलाइटन अस। एनलाइटनेस। तो अभी करेंटली व्हाट्सएप में एक फीचर है डिसअपेयरिंग मैसेजेस का, जो कि आप अपनी पर्सनल चैट या किसी ग्रुप चैट में जाके ऑन कर सकते हो। उससे होता ये है कि एक हफ्ते बाद उस चैट के मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं। मतलब सिर्फ 7 दिन की हिस्ट्री रहती है, उससे पीछे जितनी भी हिस्ट्री होती है वो ऑटोमेटिकली डिलीट होना शुरू हो डिलीट जाएगी। होती है। तो ये टूल बहुत इंटरेस्टिंग है इस परस्पेक्टिव में कि हम लोग जो कह लो सॉफ्टवेयर हाउसेज में या इस तरह की जॉब्स में काम करते हैं या अमेरिकन कंपनीज में काम करते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ स्लैक यूज़ होता है। ऐसा ही है। लेकिन जो लोकल बिजनेसेस हैं, या कह लो एसएमईज कह लो, या रिटेलर, वेंडर, सारे लोग व्हाट्सएप ही यूज़ करते हैं। ऐसा ही है। तो वहाँ पे मैंने नोटिस की ये फीचर एक्चुअली काफ़ी कॉमन है। लोग चाहते नहीं कि, क्योंकि व्हाट्सएप की एक लिमिटेशन ये है कि सारे लोग अपने पर्सनल नंबर से साइन अप किए होते हैं। हम्म। एंड जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या एम्प्लॉयज़ हैं जिनके, वो नहीं चाहते कि जी डाटा उनके फ़ोन में पड़ा रहे, क्योंकि ऑफिस का डाटा होता है, पर्सनल चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने डिसअपेयरिंग मैसेजेस ऑन किए होते हैं, यूजुअली ग्रुप चैट्स में या कंपनी की जो चैट्स होती हैं। तो ये फीचर जो है, आई थिंक उन लोगों के लिए अच्छा है कि अब वो आप 7 दिन से ना, आई थिंक 24 घंटे की लिमिट लगा सकते हो उस पर, हाँ। या इस तरह कुछ। लाइक आप 2 नए ऑप्शन आ जाएंगे उसमें। तीन। तीसरा कौन सा?
24 घंटे 7 दिन 90 डेज। अच्छा 90 डेज का भी ऑप्शन आ गया, और 90 डेज वाला भी अच्छा है, तो 7 दिन का तो ऑलरेडी है ना। 90 डेज और 24 घंटे का ऑप्शन आ गया। 24 घंटे कुछ ज़्यादा सेंसिटिव चैट्स हैं आपकी, और 90 डेज जो आप चाहते हो कि बस 3 महीने काफ़ी डाटा है भाई, काफ़ी हिस्ट्री है। 90 डेज। फिर दूसरा फ़ायदा इसका क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि मेरे काफ़ी जानने वाले जिनके पास फ़ोन है, जिनकी स्टोरेज में 50 से 60% व्हाट्सएप ने खाया होता है, और वो वजह यही होती है कि फालतू वीडियोस, फालतू फोटोज़, फालतू मैसेजेस ने भरा होता है उनका व्हाट्सएप। गुड मॉर्निंग मैसेजेस। गुड मॉर्निंग मैसेजेस ने 500 MB लिया होता है। तो अब उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, जिस चैट में उनको बहुत ज़्यादा गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं, उसमें ये फीचर ऑन कर दें। इसकी बस बुरी बात ये कि अगले बंदे को भी पता चल जाता है कि ये ऑन है, तो वो थोड़ा दुख बना ले कि यार तुम मेरे मैसेज 24 घंटे बाद डिलीट कर रहे हो। तो इसमें जो सबसे बड़ा इशू जो हम अभी पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो ये होता है ऐसे डिसअपीयरिंग मैसेजेस के अगर मैं जाके अपनी चैट में ऑन करता हूँ तो तुम्हारे लिए भी ऑन हो जाता है, और तुम जाके उसको ऑफ भी कर सकते हो। तो बंदा एक दूसरे के ऑन ऑफ ही करता रहे, हर वक्त बहस ही करता रहे इस पे। आई डोंट नो इधर कोई लिमिट है कितनी दफ़ा ऑन ऑफ कर सकते हो उस चीज़ को। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस ग्रुप चैट्स और पर्सनल चैट्स में क्या डिफरेंस है इसका? या ग्रुप चैट्स में आई थिंक ज़्यादा यूज़ होगा ये, क्योंकि ग्रुप चैट्स में ज़्यादा इशू होता है प्राइवेसी का, या मैसेज लीक होने का, या इधर उधर कहीं फॉरवर्ड ना हो जाए चीज़। बिजनेसेस में कर लो, पर्सनल ग्रुप्स भी इवन कर लो, या क्लब्स वगैरह के जो ग्रुप्स बने होते हैं। वन ऑन वन चैट्स में आई डोंट थिंक इसका कोई इतना कोई खास फ़ायदा है, क्योंकि उस मकसद के लिए जैसा कि मैंने बताया स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, वो ऑलरेडी इस फील्ड में पॉपुलर है। व्हाट्सएप में वन वन चैट में अनलेस आप अपनी बेगम पे अफेयर कर रहे हो इसका कोई और फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से। तो हाँ, उस मामले में ठीक है मेरे ख्याल से, 24 घंटे का लगा के छोड़ दो और आपकी चैट तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहा करेगा। अच्छा है आई थिंक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन इसका देन अगेन कोई एक एजेंडा भी हो सकता है जिसके तहत ये लेकर आए हैं। एमी तो नहीं इनको एक दिन ख्याल आया कि वो ऑटो डिलीट हम रख देते हैं एक फीचर। यार इसका एजेंडा जो यूजली टाइन करते हैं कंपनीज वगैरह, वो ये कि वी आर प्राइवेसी फोकस्ड या सीक्रेसी फोकस्ड। इसमें फिर वो वाली बहस बवास आ जाती है एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली भी, कि क्या सारी चीज़ें एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हैं या नहीं है। मुझे जो लगता है ये लोग करना चाह रहे हैं फेसबुक, वो ये है कि ये फीचर पैरिटी लेके आना चाह रहे हैं अपने 3 मैसेंजर्स के बीच में। तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन तीनों में जब फीचर सेम हो जाएंगे, ये इनको मेरे ख्याल से मर्ज कर देंगे। तो अभी ऑलरेडी अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लिंक्ड हो, तो यू माइट हैव नोटिस कि आप क्रॉस मैसेजिंग कर सकते हो। एक इंस्टाग्राम वाला बंदा फेसबुक वाले बंदे को मैसेज कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। ऐसा ही है। व्हाट्सएप से रह गया पीछे, रह गया। तो आई थिंक ये अब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ये फीचर पैरिटी कर दें, और फिर कल को तीनों को बस 3 in 1 एक ही ऐप करते हैं। ये भी है, ये मेरे ख्याल से ये इनका जो है एक वो है लॉन्गर टर्म गोल है इनका। ये मेरे ख्याल से 2022 में ये करना चाह रहे हैं, जब मेटा बन जाएगा जब मेटा बन जाएगा। मेटा तो पता नहीं कब भी बनता है, उससे पहले बच्चे जवान हो जाएंगे जो आज को पैदा हुए हैं, तब भी शायद ये आएगा। इसका एक और एंगल है। वो क्या है? इसका एंगल ये है कि फेसबुक जो है, सॉरी माय अपॉलॉजीज, मेटा जो है, मेटा के, और ये बहुत बहुत डिफरेंट लोगों ने भी इसको हाईलाइट किया हुआ है, वो ये है कि मेटा जो है वो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस आए हुए हैं। एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस जिनको नहीं पता, वो ये है कि बेसिकली मेटा ने एक्वायर करने की कोशिश की थी अपने कंपेटिटर्स को या इमर्जिंग कंपेटिटर्स को, जैसे इंस्टाग्राम था, जिसके खिलाफ अब काफ़ी ज़्यादा प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। काफ़ी टेक कंपनीज़ के ऊपर भी इसके ऊपर जो है ना, जो गवर्नमेंट है वो एज अ वॉच डॉग आ गया कि ये एक मैल प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से कंपनीज जो हैं, छोटी कंपनीज या जो उनके कंपेटिटर बनने लगते हैं, उनको एक्वायर कर लेती है कि वो उनका कंपटीशन एलिमिनेट कर दे। उन्होंने इसी तरह इंस्टाग्राम ख़रीदा था, उन्होंने व्हाट्सएप ख़रीदा था। अब ये है कि क्योंकि वो अपने आप को, और क्योंकि फेसबुक के ऊपर वैसे ही आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है कि जी ये प्राइवेसी और डेटा शेयरिंग और इस तरह की चीज़ों के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया, तो उन्होंने कहा कि जी हम एक E2E एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक मॉडल लेकर आते हैं, जिसमें हम प्राइवेसी को जितना ज़्यादा हम इन्हांस कर सकते हैं वो हम कर लें। अब उसमें एंगल ये है कि वो बात ठीक है कि लोगों की जो कंज्यूमर्स हैं या जो एंड यूज़र हैं, उनकी प्राइवेसी को देखते हुए वो ये चीज़ लेकर आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी ऐसी यूएस में बॉडीज़ उठी हैं जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर बॉडीज़ हैं, डिफरेंट अदर सोशल कॉजेज़ के ऊपर एसोसिएशंस हैं, जिन्होंने बोला है कि इससे जो क्रिमिनल्स हैं
उनका काम आसान हो जाएगा, हाँ क्योंकि उनकी जो ट्रेसेबिलिटी है वो और मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और बाय द टाइम कि ये, यानी कि इन्होंने E2E इंक्रिप्शन अभी लॉन्च करनी थी, लेकिन फेसबुक ने टाइम दिया है फॉर मोर डिस्कशंस टू टेक प्लेस, कि वो सारे स्टेक होल्डर्स को ले लें इसके ऊपर। इट्स बिकॉज कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होना शुरू हो गया कि अगर फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सारों के मैसेजेस इंक्रिप्टेड हो जाएंगे तो फिर क्रिमिनल एक्टिविटी उससे ज़्यादा सर्ज हो सकती है। ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी हरासमेंट, वायलेंस, जिस तरह के केसेस होते हैं, वो उससे क्रिमिनल्स को एक टूल मिल जाएगा उससे बचने के लिए, बिकॉज दे आर हैम्परिंग एविडेंस। हाँ, लेकिन जस्ट टू ऑफर सम क्लैरिटी, कहने को व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, अभी मैसेंजर था, लेकिन आई थिंक उसमें उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने एक सीक्रेट कॉन्वर्जेशन वाला मोड कर दिया, सिर्फ वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। लेकिन व्हाट्सएप चैट सारी अभी करंटली सपोजिटली एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं। वो अलग बात है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखते हो और 5 मिनट बाद हर जगह उस चीज़ के ऐड नजर आते हैं, तो पता नहीं कितना एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, एंड इसकी वजह से इनको काफ़ी मसला भी हुआ था, क्योंकि जब ये लोग व्हाट्सएप डेस्कटॉप लेके आए थे उसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन की वजह से ये लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे हाउ टू कीप दैट इंटैक्ट व्हाइल ऑफरिंग अ डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। अब तो इन्होंने कर दिया है ये सीन कि अब आप डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हो, इवन अब तो डेस्कटॉप पे आप कॉल्स और वीडियो कॉल्स भी कर सकते हो, और अब आपको अपना फ़ोन भी नहीं चाहिए डेस्कटॉप पे यूज़ करने के लिए। एक नया फीचर इनका बीटा में भी चल रहा है। बाकी जस्ट टू लाइक क्लोज ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, येस यू आर राइट के दिस मेक्स इट मच ईजियर फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी टू हैपन, लेकिन दैट इज़ द कॉस्ट यू हैव टू पे फॉर अ प्राइवेसी ओरिएंटेड फ्यूचर। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि आज हम इस टॉपिक को नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन जो वेब 3.0 है उसका पूरा मकसद ही है कि इट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ योर इंफॉर्मेशन, गिविंग यू कंट्रोल लाइक वापस। एंड अगर मेटा शटा बनना है इन्होंने और मेटावर्स में जाना, तो ये चीज़ें इनके लिए करना ज़रूरी है, रिगार्डलेस ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स इट हैज़। क्रिमिनल एक्टिविटी अगर हो रही है तो आई वुड जस्ट से कि गवर्नमेंट नीड्स टू बी स्मार्टर अबाउट इट, और कुछ नहीं कह सकते। बिकॉज देखो, जितनी भी चीज़ इनक्रिप्टेड हो ना, देर आर स्टिल पैटर्न्स यू कैन फिगर आउट, देर आर स्टिल लाइक एक्टिविटीज़ यू कैन मॉनिटर। आजकल डाटा इतना ज़्यादा आ गया है, यू डोंट इवन नीड टू रीड समवन्स मैसेज टू नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। जो अमाउंट ऑफ डाटा आउटसाइड ऑफ जस्ट द कंटेंट कलेक्ट हो रहा है, जिस तरह भी मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया है, व्हाट्सएप इवन इफ इट डजंट रीड योर मैसेजेस एंड इट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, इट कैन स्टिल टेल तुम्हारे बिहेवियर से, अच्छा यार बंदा रातों को उठ के मैसेज करता है, इस टाइम ऑनलाइन आता है, इतनी दफ़ा ऑनलाइन आता है, इतनी दफ़ा व्हाट्सएप खोलता है, इस बंदे से काम करता है। उन बंदों की इन्फॉर्मेशन तो व्हाट्सएप के पास है, तो इट कैन स्टिल शो यू रेलेवेंट एड्स। It doesn't need to read your messages because there is so much more data than just your content में they're not even interested, they're only interested in your behavior, और AI algorithms काम ही सारा behaviors पे ही करते हैं। सोशल डिलेमा अगर किसी ने देखी हुई है तो ट्रू हैशटैग सोशल ट्रू। लेकिन जो अनदर थिंग आई थिंक व्हाई दे आर डूइंग इज, जिससे मैंने स्टोरेज की बात की, वो ये कि यार सर्वर लोड, तो सर्वर लोड इज़ अ रियल इशू। और आजकल जो हमारा एक थोड़ा सा मिनी टॉपिक ये भी था कि AWS रिसेंटली फिर से डाउन हुआ है, उसकी वजह से नेटफ्लिक्स ख़राब हो गया, 2-3 और वेबसाइट ख़राब हो गया। भी दो AWS है क्या जिनको नहीं बताता हूँ। तो दुनिया में बेसिकली 2 पॉपुलर सर्विसेज हैं, एक है AWS जो कि है Amazon वेब सर्विसेज, जेफ बाबा की तो जिनका लाइक होल्ड है सर्वर वर्ल्ड में। दूसरा अभी रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी साल अब हो गए, वो है माइक्रोसॉफ्ट एजर, जो कि मुझे पता था तुम अभी ये शेयर कर दोगे। अजोर जो माइक्रोसॉफ्ट एजर है ना, वो है बिल गेट्स बाबा की। तो ये बिल गेट्स बाबा और जेफ बाबा की 2 सर्विसेज है जिस पे बेसिकली आपका आधे से ज़्यादा इंटरनेट दौड़ है। एंड ये बात बताने का मकसद कि सर्वर लोड एक असल चीज़ है, वो ये कि ये लोग इतनी बड़ी कंपनीज हैं, इतना इंट्रिकेट इनका सर्वर स्ट्रक्चर है, और ये भी डाउन हो जाती हैं। इसी तरह कुछ महीने पहले फेसबुक भी डाउन हुआ था एक अच्छे खासे टाइम के लिए, और दुनिया परेशान हो गई थी। और इस तरह AWS तो मेरे ख्याल से अक्सर डाउन होता रहता है। लेकिन बताने का मकसद सारा ये है कि यही मसले हैं वेब 2.0 के साथ। ये फिर वही वाली बात है, वेब 3.1 की कॉन्वर्जेशन बनती है, लेकिन अभी क्योंकि सब कुछ इज ओन्ड एंड होस्टेड समवेयर, जो कि ओन्ड बाय अ कंपनी या ओन्ड बाय अ ब्रांड है, तो वो कल को ब्रांड या कंपनी डाउन होती है तो बाकी सब कुछ उसके साथ जो लिंक्ड होता है वो भी डाउन हो जाता है। लेकिन फ्यूचर में जब सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा या ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट हो जाएगी, कि हर किसी के घर में अपना एक सर्वर होगा। तो लेट्स सी, अभी भी सर्वर है लोगों के पास। हाँ वो वाला शौकत भी है, सर्वर भी है, कोई ना कोई और भी होंगे। सर्वर डाउन भी हो जाता है कभी कभार, सर्वर डाउन होता है, टिकटॉक दिखता रहता है।
उसका जब फ़ोन ख़राब होता है तो डाउन हो जाता तुम है। मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, लेकिन यार ये एक जेन्युइन इशू है कि अभी तक लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि सर्विस की क्या इंपॉर्टेंस है, और अभी तक हम उस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पे पहुंचे नहीं है वेयर हाँ नहीं, इधर हम पहुंचे, पता है पाकिस्तान ने अपना एक AWS की तरह की सर्विस लॉन्च की है रिसेंटली, विच इज़ जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, दैट टेल्स यू हाउ वेल इट डिड। जिसका मैं नाम भी भूल गया, जिसका मैं काम भी भूल गया, लेकिन अपेरेंटली हम लोगों ने अपना एक वेब सर्विसेज खोली है। मुझे नहीं पता वो कैसे चल रही है, ये कहाँ से, फवाद चौधरी ने लॉन्च किया। मुझे नहीं पता है। हाँ, और मुझे पता नहीं बिजली कहाँ से ले रहे हैं। तुम्हें ये पता है फवाद चौधरी कौन है? नहीं ये पता है। अच्छा, शुक्र चलो है, शुक्र है। मुझे ये पता है वो एक बंदा है और उसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना है, इस हद तक पता है। कोई मिनिस्टर है ना। उसका टेक्नोलॉजी से लेना देना कोई नहीं, वो मिनिस्टर है बस। बस बंदा है एक बंदा है जिसका टेक्नोलॉजी नहीं से नहीं, शायद बहुत अच्छा बंदा है फवाद चौधरी, अगर ये आप तक पहुंच गए प्लीज स्पॉन्सर अस। स्पॉन्सर्स अच्छा। नहीं नहीं, वो इतनी बड़े भारी स्पॉन्सरशिप नहीं संभाली जाएगी। लेकिन इस AWS के सर्वर डाउन हुए हैं यानी कि हाँ तो पिछले दिनों डाउन हुए, उससे काफ़ी बिजनेसेस पे इफेक्ट हुआ है, बल्कि इतना शुगर लगा, हम लोग एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि काफ़ी अरसे से फंसा हुआ है, और उसकी लास्ट बिल्ड डिलीवरी थी मेरे ख्याल से कल, और वो ऐप स्टोर पे पब्लिश नहीं हो पा रहा क्योंकि ऐप स्टोर के सर्वर डाउन हुए हैं AWS डाउन होने की वजह से। अस्तगफिरुल्लाह यार। तो अगेन मैं वो कह रहा हूँ ना कि जब भी सर्वर डाउन होता है लोग कहते हैं की हो यार थोड़ी चीज़ें नहीं चल रही, लेकिन इसका बिजनेस इम्पैक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब वही बात है, फेसबुक जब डाउन हुआ था 6 घंटे के लिए डाउन हुआ था, एंड उसको मेरे ख्याल से 7 पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर नुकसान हुआ था एक्चुअल, और जो विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ फ्यू आवर्स। हाँ इतना नुकसान हो गया था। हाँ आप यूल बी सरप्राइज हम ऐसे टॉपिक्स क्यों डिस्कस करते हैं, व्हाट्सएप हो गया कि यार क्या है, क्या व्हाट्सएप लगे रहते हैं हर अगली एपिसोड में, ये कि यार ये टूल्स आप लोग यूज़ करते हो आप रियलाइज भी नहीं करते इनके पीछे कितनी पावर है, होती है। कितने इश्यूज हैं और कितना उनको सीरियस लेना चाहिए। ट्रू। तो आप ये करते हो, आपका कोई डाउन हुआ होता है, आप जाके वाईफाई रीसेट कर देते हो इस आस में कि ये चल पड़ेगा। चल पड़ेगा। और क्या कहते हैं, और यही बात है लाइक इन कंपनीज को डिस्कस करने का मकसद ये कि जो कंपनीज होगी जिस तरह मेटा होगी, अमेजोन, एप्पल, ये लोग बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं। इसी तरह एक और कंपनी है जिसका नाम है ऊबर, जिसका रिसेंटली एक आया इशू अगेन, फिर वही बात करेंगे कि जी ऊबर का हमारे से क्या लेना देना ये वो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ऊबर बेसिकली ओन्स करीम ना। हाँ तो ऊबर करीम वाली वो जो लोग लड़ाई करते हैं ना, नहीं करीम बेहतर है ऊबर बेहतर है, भाई दोनों एक ही तरफ के हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एंड जो दूसरी भी राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, बाइकिया कर लें, और कौन सी जेन में आती है, इन ड्राइवर है, एक एयर ड्राइवर स्विवल आ है, गया, हाँ इन एयर सब में लिफ्ट होगी। एयर लिफ्ट का मुझे नहीं नहीं पता। नहीं, एयर लिफ्ट नहीं है, नहीं नहीं, लिफ्ट है वो, लिफ्ट खाली है। सिर्फ, हाँ हाँ लिफ्ट होगी सिर्फ। इन सब का भी ऊबर या कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के इनका शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर लॉबी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ऊबर अगर कुछ करता है, कहने का मकसद ये कि वो बाकी सब भी शायद सोन करना शुरू हो जाए। तो भाईजान क्या कर रहे हो ऊबर, ज़रा बताएं। यार, ऊबर ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपनी अपडेट्स लेकर आया है। सबसे बड़ी जो उनकी अपडेट है वो ये है कि उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन दे दिया अपने ड्राइवर्स के लिए। अच्छा उन्होंने इसलिए ये दिया है क्योंकि उन्होंने रियो डी क्या जिनेरो होता जिनेरो तो उसमें उन्होंने पायलट टेस्ट किया था, और जुनेजो जुनेजो नो पन इंटेंडेड, बट उन्होंने ये पायलट टेस्ट करने की कोशिश की थी कि जी ड्राइवर्स की सेफ्टी के बहुत इशू हैं। हमें खुद भी पता है कि पाकिस्तान में करीम ड्राइवर्स की गाड़ियां लूट ली गई, उनको गोलियां मार दी गई इस्लामाबाद के अंदर ही कार स्नैचिंग के केसेस में। तो ये बड़ा मेजर कंसर्न चल रहा था कैप्टन्स राइडर्स का। कैप्टन्स अब पता नहीं अभी भी कह सकते, हम नहीं कह सकते क्योंकि एक बहुत मोहतरम साहब है जो खुद एक पायलट थे, उन्होंने केस कर दिया कि जी आप करीम के राइडर्स को कैप्टन नहीं कहा करें जी, ये हमारे लिए ऑफेंसिव है। बेहतरीन हो गया। बेहतरीन हो गए सर। फिर आपको पता है पाकिस्तान नेक्स्ट लेवल पे हम जो है ना केसेस भाई ठोकते हैं। इधर रोल बहुत जरूरी है, टाइटल होना बहुत जरूरी है। आप चाहे मैनेजर हो, भला सैलरी 30,000 रुपये हो, मैनेजर हो ना आप, सही बात है। फलाना मैनेजर है ये। तो खैर उन्होंने यही किया था कि राइडर्स की सेफ्टी के लिए जो है ना इसको लेके आया जाए कि द राइडर्स या कैप्टन्स जो है उनके पास एक ऑप्शन होगी कि वो जब अपनी राइड स्टार्ट करने लगे होंगे तो उनके पास ऑप्शन आ जाएगी कि वो उस कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर वो राइड को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं दैट गिव्स देम, कॉल को तो नहीं ना रिकॉर्ड कर, कॉल को नहीं, हाँ वो फिर WhatsApp नहीं व्हाट्सएप पे पहुंच गया WhatsApp पे पहुंच ना गया। सब कुछ ही रिकॉर्ड हो रहा है सर, अब क्या कर सकते हैं हम।
साकिब ऊबर के ऐड आने वाले हैं आज ऊपर के ऐड आ जाए बट ये है कि उन्होंने सेफ्टी के लिए ज़्यादा किया था, प्लस उन्होंने कुछ और अपडेट्स भी लेकर आए थे 2018 2019 में। उसमें कॉन्सेप्ट का भी उन्होंने एक नाम दिया था जो अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन वो ये है कि बेसिकली दे विल ऑल्सो ट्रैक के जो पैसेंजर्स होते हैं या जो राइड्स ले रहे होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी, कि वो ट्रैक कर सकें कि ड्राइवर्स कितने पिट स्टॉप्स लेता है एक फाइनल डेस्टिनेशन से पहुंचने के लिए, या अगर वो रुक जाता है। तो इस तरह की वो 3-4 अपडेट्स लेकर आए, लेकिन दिस इज ओनली लिमिटेड टू द यूएस राइट नाउ। लेकिन यही जो जिस तरह तुमने अभी बताया कि ये अभी खाली यूएस में वो कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू नो दिस विल हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट और ये बाकी जगहों पे भी आएगा। ये पता है इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली है ट्रैकिंग वाली सारी? हाँ दुबई से। अच्छा अगर अब तुम दुबई जाओ ना रिसेंटली, तो वहाँ पे टैक्सीज के अंदर कैमरास लगे हुए हैं हाँ वो तो हाँ और लाइव रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात करो तो पकड़ी जाए तो बड़ा मसला होता है। बल्कि अगर आप टैक्सी में बैठो और शेख शूक के बारे में बात करना शुरू हो जाओ तो टैक्सी ड्राइवर इमीडिएटली आपको क्या कहता है, भाई प्लीज़ इधर ना ये बात करें, क्योंकि मुझे भी मरवाएंगे खुद भी मरेंगे तो ये बात कहीं और करें। तो ये सेंसरशिप की वजह से चाइना और दुबई में एक्चुअली इस तरह की चीज़ें काफ़ी अरसे से हो रही हैं। मज़े की बात यहाँ कह ले, द आयरनी ऑफ इट इज़ के अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज और लाइक इसराइली कंपनीज दे लाइक टू बी वेरी लिबरल कि हम ऐसे नहीं हैं, हम जो हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, लेकिन फिर अब इस तरह की हरकतें ये लोग भी कर रहे हैं। एंड इफ़ आई गो ऑन अ टेंजेंट थोड़ा सा, अभी पिछले दिनों न्यूज़ आई थी, न्यूज़ तो नहीं खैर, सोशल डिलेमा वाले लोग जो हैं जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो जो रोगन की पॉडकास्ट पे आए थे और उन्होंने बताया कि चाइना में ना जब भी लोग टिकटॉक या कोई इस तरह की सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं, हर कुछ मिनट बाद एक इन्फॉर्मेशनल ऐड आता है एजुकेशन वाला, और वो आपको देखना ज़रूरी होता है अगर ऐप यूज़ करनी, बिकॉज दे वांट कि हम उनकी जो यूथ है वो नर्चर हो प्रॉपरली। तो एवरीवन वाज लाइक ओ नहीं ये बहुत कम्युनिज्म की तरह की चीज़ है, इसमें बड़ा मसला हो सकता है। लेकिन अब वेस्ट में क्योंकि फेसबुक है वही इतनी स्क्रूटनी हो रही है, तो उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए इस तरह की वहाँ पे भी चीज़ निकाल दी है। अब इफ़ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम या कुछ अंडर अ सर्टन एज, यूएस में लॉ आने वाला है, लॉ तो नहीं मतलब अपडेट आने वाली है इंस्टाग्राम वगैरह पे, कि जहाँ पे द ऐप विल टेल यू कि अच्छा इनफ यूज़ कर लिया, आज कुछ और जाके करो। तो देर पुटिंग लिमिट्स ऑन सोशल मीडिया ऐप्स एंड ऑल दैट। तो कहने का मकसद ये है कि द स्वीट आयरनी ऑफ ऑल ऑफ दिस इसके पहले ये लोग जज करते हैं कि हम तो ऐसे नहीं, हमारे यहाँ तो फुल फ्रीडम है, और फिर घुमा फिर आके कंपनीज यही चीज़ें यहाँ पे भी कर रही हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है अब्यूज़ करना फ्रीडम को। तो लेकिन यूएस तुमने अच्छी एग्जांपल दी है, यूएस फिर इसी चीज़ों को अपने लॉज के थ्रू गवर्न भी बेहतर तरह कर देता है, यानी हाँ वो कहने को कर देता है, लेकिन देखो मसले हर जगह, हाँ मसलों से तो नहीं कोई बचता नहीं वो तो है, लेकिन जिस तरह अब तुमने भाई हमारे वाला लॉ सही है ना, कोई मसला बैन कर दो लेकिन तुम खुद सोचो ना, हमारी गवर्नमेंट को अगर कोई उबर तो इधर इतनी मेरे ख्याल से चलती नहीं है, काफ़ी चलती है एक्चुअली। हाँ हाँ करीम से ज़्यादा चलती है, बराबर ही है इफ़ नॉट मोर। अच्छा। हाँ लेकिन ये है कि कैलिफोर्निया का एक कमीशन था, कैलिफोर्निया पब्लिक यूटिलिटीज़ कमीशन, उन्होंने उबर को फाइन कर दिया था मेरे ख्याल से $1.5 लाख का back in 2019 because they refused to give them information about riders and drivers who were sexually assaulted. बेहतरीन हो गया। हाँ तो अब क्या हो रहा है, अब सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, अब उनको अब कुछ उनको ना घर कुछ तो मिल ही रहा होगा। उनको घर का पता भी देंगे, ये जी कॉल रिकॉर्डिंग है, ये इसने इस टाइम बोला है, इस टाइम बताया। हाँ अब तो कैमरे भी लगाना शुरू करते हैं गाड़ियों में, फिर और क्या कर सकते हैं, पीछे वही बचा है। यानी कि जितना भी सेफ्टी को करना चाहे, आई फील लाइक कि जिसने कुछ ना कुछ करना होगा वो फिर भी कोई ना कोई तरीका निकालेगा। हाँ वो इट्स अ टफ बैलेंस, जिस तरह हम पहले इंक्रिप्शन की बात कर रहे थे कि देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट फॉर प्राइवेसी, फॉर इंक्रिप्शन, ये वो कॉस्ट कुड बी मोर क्राइम, इट कुड बी मोर एक्सेस टू योर इन्फॉर्मेशन, इट कुड बी लॉस ऑन प्राइवेसी। तो देयर इज नो परफेक्ट सोल्यूशन। व्हाट यू कैन डू एज अ कंज्यूमर इज कि अगर आपको बहुत मसला है इन चीज़ों से तो इस्तेमाल करना बंद कर दें। इस्तेमाल अब वही बात है जो अक्सर मैं भी आर्ग्यू करता हूँ, यार अब लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल किए बगैर रह नहीं सकता, बिकॉज इन्होंने ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है। उबर करीम हैज़ लिटरली हेल्प सो मेनी पीपल कम्यूट एवरी डे, और क्या कहते हैं, ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट यार। हाँ जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जनरेट इनकम, जनरेट टैक्स वैल्यू, सब कुछ, क्योंकि ये लोग सारी यही सिर्फ कंपनी है जो टैक्स रेवेन्यू लाइक प्रॉपरली जनरेट करी, क्योंकि सब कुछ ऑन पेपर हो रहा है, एग्जैक्टली सब कुछ ऑटोमेटेड है, सब कुछ बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो रहा है। इन पे स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट की, जितनी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप 2 नंबरियाँ चेपियाँ नहीं इतनी लगा सकते जितनी आप लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरिंग साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे लगा सकते हो, या इवन टेलीकॉम साइड में, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं सारे अपने टैरिफ्स वगैरह और सब कुछ। लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है, इट्स प्रीटी
प्लेन एंड ड्राई एंड कट, इस पर टैक्स अगर अभी तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल से बहुत कम टैक्स लगा रही है, बल्कि काफ़ी टैक्स माफ़ भी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा सकती है एग्जैक्टली। और वो सारा मिलेगा उनको। इट्स वेरी हाईली ट्रैकेबल, हर किसी का अकाउंट है, नंबर से बना हुआ है, एवरीथिंग इज़ लिंक्ड, एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। एवरीथिंग इज़ ट्रेसेबल। तो जैसे ट्रेसिंग की बात हो रही तो कुछ फीडबैक ट्रेस किया मैंने अच्छा, हमारी एपिसोड्स के बारे में। हमारे तो पॉडकास्ट के बारे में। 1.5-2 बंदा जो सुन रहा है उन्होंने फीडबैक दिया है। वाह। पहला फीडबैक तो ये कि जी अडोबी नहीं है, अडोब है। तो मेरी पहली गलती पकड़ी गई। तो सर देखिए एडमिशन ऑफ मिस्टेक। मिस्टेक। हाँ हाँ देखिए, हम लोग एज ए सेड हम कहीं के एक्सपर्ट नहीं है, नहीं, सीखते लेकिन वो सिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो 1.5 बंदा मेरी तरफ है फिर। 1.5 बंदा तुम्हारी तरफ हो गया। लेकिन अडोब होता है, अडोबी नहीं होता। हाँ। वो मज़े की बात है कि फिर उस पर मैंने थोड़ी रिसर्च भी की तो पता चला अडोबी एक वर्ड है एक्चुअली, लेकिन जो कंपनी है वो अडोब है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन बनी पड़ी हुई है पूरी दुनिया में अडोब और अडोबी की। तो लेकिन आई थिंक दोनों यूज हो सकते हैं, हाँ, यूज़ तो दोनों। इंटरचेंजेबल टर्म्स। हाँ लेकिन चलें, फॉर व्हाट इट मैटर्स ऑफिशियली इट्स अडोब। अडॉप। आप जीत के मैं हार गया। चलो। दूसरा ये कि यार पिछले एपिसोड की हमने अब्रप्ट एंडिंग कर दी, 2-3 लोगों ने कहा कि यार तुम लोगों ने एंडिंग एकदम काट के कर दी। तो उनको मैंने समझाने की कोशिश की कि यार हम लोग कैजुअल हैं, हमारा ना इंट्रो होता है ना आउट्रो होता है। तो पिछले हफ्ते जो आउट्रो था वो बहुत अजीब सा था, तो मैंने वो कट ही कर दिया। और लेकिन उसकी वजह से हुआ ये कि एपिसोड इस तरह लगी जिस तरह एकदम किसी ने सांस बंद कर दिया। तो उसका क्या हाल हो सकता है जो फिर हमसे? हमने कट किया था वो आउटरो ही था। हाँ वो आउट्रो दैट्स वो आल्सो डिबेटेबल। इल्मी बहस थी वो। इल्मी बहस थी। इल्मी बहस को हमने कट आउट कर दिया, लेकिन आज का आउटरो हम अच्छा करेंगे। मैं कोई कुछ कर देते हैं उसके नहीं, लिए। अच्छा आउटरो कर सकते हैं, बट बात यह है ना कि वो 1.5 जो बंदा सुन रहा है वो आउटरो तक पहुंचे तो सही। हाँ अच्छा, वो पहुंच गए थे ऐसे 1.5 बंदा जो इसलिए तो फीडबैक मिला। फीडबैक मिला। अच्छा इट्स गुड फीडबैक। गुड फीडबैक। एक और फीडबैक भी मिला था। अच्छा हाँ। यार वो तो मैंने नहीं लिखा, देखो तुमने अपना देखो, सेल्फ क्रिटिकल होना तो वाई नॉट। सेल्फ क्रिटिकल है यार, देखो तुमने अपनी गलती मानी है, मैंने अपनी गलती मानी है। मुझे जो फीडबैक मिला था वो ये था अच्छा कि तुम अच्छा क्यों करते हो, और तुम्हारा अच्छा हर एपिसोड के साथ लंबा भी जा रहा है। और रिपीट हो जा रहा है, और मुझे पता है, रिपीट। मैं एडिट करता हूँ। तो मैंने कॉन्शियस एफर्ट किया है इस चीज़ के कि मैं अब करता हूँ और अच्छा नहीं करता। यानी पिछले एपिसोड में वो आ गया था ना, वाट। अच्छा यार, ये देखो अब ये है, अब ये एक पॉलिश कर रहे हैं अपन। पर्सनल मसला है। अब ये इसको हम पॉलिश कर रहे हैं। तुम में और भी मसले आते हैं, तुम कहते हो तुम सांस बहुत ज़्यादा लेते हो। यार वो ले, छोड़ दो, वो एम्बैरसिंग हो जाएगा वो। लेकिन हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली दी होल आइडिया इज टू कीप इट एज कैजुअल एंड एज कॉन्वर्सेशन लाइक, जितना हम इसको कर सकते हैं। बल्कि मैं बस ये एक बात कहना चाहूँगा, मैंने ऑडियो एडिटिंग अभी भी शुरू की जब से पॉडकास्ट शुरू की, और मुझे इतनी कोई खास नहीं आती। लेकिन अभी 5वीं एपिसोड इंशाल्लाह मैं एडिट करूँगा, और मुझे ये पता है कि ख्याम जिधर सांस ले रहा होगा वो मैं 1 मील दूर से बता दूँ, इधर ख्याम को सांस आ रहा है, पहले से काट दो, देखे बगैर मैं काट देता हूँ, सुने बगैर काट देता हूँ। अच्छा। डीप सांस, डीप गहरी सोच गहरी सांस। वही टैगलाइन हो सकती है। गहरी सोच गहरी सांस। ओहो हो। हाँ ठीक है, तुम। जो ये आगे रखेगा हम उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मारेंगे, इसलिए हमें क्रेडिट्स दे प्लीज। हाँ अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं हमारे हेडलाइन न्यूज़। हेडलाइन न्यूज़ पे आ रहे हैं। हाँ हाँ सर। ट्री लाइन न्यूज़। ट्री लाइन अन्नी मच गई है। अन्नी मजी है यार, अन्नी मजी है वाकई इसकी। लाइक मुझे ये न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। स्मार्ट ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड इन लाहौर। नहीं, उससे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो उसकी प्राइस टैग के बारे में है। अच्छा तो थोड़ा $20,000 का 20,000 डॉलर का जी एक दरख्त निकाल लें। स्मार्ट ट्रीज। स्मार्ट ट्री। लेकिन ये क्या है, ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या है इसकी साइंस क्या है? इसकी साइंस क्या है? अच्छा यार अपेरेंटली आप देखो, पाकिस्तानी आर्टिकल पढ़ोगे, मैं इसमें अब 2 आर्टिकल डालूंगा, एक पाकिस्तानी आर्टिकल डालूंगा और एक हाँ, वलैती आर्टिकल डालूंगा। ज़रूरी है। क्योंकि जो पाकिस्तानी आर्टिकल है उसमें तो बस ये लिखा हुआ है कि जी ये होगा जी स्मार्ट ट्री, जिसमें होंगे जी आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए ये ट्री पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा। क्योंकि अपेरेंटली ये दरख्त होता नहीं है वैसे, ये एक स्ट्रक्चर होता है। ये दरख्त एक जो है 275 दरख्त के बराबर पोल्यूशन को एलिमिनेट करता है। और फिर इसमें स्मार्ट क्यों कहते हैं इसे, इसलिए कि इसमें लगे होंगे सेंसर्स जो कि इसको डिटेक्ट करेंगे जी एयर में मॉइस्चर कितना है, बारिश हो रही है नहीं हो रही, कितनी आलूदगी है, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो वो ट्रीज़ या मॉस होगी या जो भी होगा उसको न्यूट्रिशन उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करेगी ताकि उसकी लाइफ लंबी रह चुके। मसला सारा ये है कि लाइक हम हर पॉडकास्ट में कहते हैं फिजिबिलिटी। अब 20 से 25 हज़ार डॉलर का ये सिस्टम
इज़ नॉट दैट मच फॉर लाइक यूरोप कह लो, जहाँ पे ये बहुत मशहूर है टेक्नोलॉजी। तो सिटी ट्री एक ब्रांड है एक्चुअली जिसने इस आइडिया को पॉपुलराइज किया है, और ये आइडिया एक्चुअली इफेक्टिव है, एनवायरनमेंट को काफ़ी हेल्प कर रहा है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सारे डिटेल्ड हैं, और इसका ये नहीं कि कोई बोंगी या वो नहीं है, एक्चुअल चीज़ है। मसला है लाहौर में एक दरख्त $25,000 का, लाइक ये जो दरख्त का सिस्टम आता है पूरा, $25,000 अगर जिनको नहीं समझ आ रही उसका मतलब है 40 लाख रुपए ऑलमोस्ट। एक दरख्त आपका 40 लाख रुपए का लग रहा है। फिर आप कह रहे हो वो एक दरख्त जो 40 लाख रुपए का है वो 275 दरख्तों के बराबर है प्लस अदर बेनिफिट्स। लेकिन मेरा मसला सिर्फ ये है कि आप 275 दरख्त लगाओ और 275 और लगाओ और फिर और लगाओ, तब भी 40 लाख नहीं बनेंगे। तो कहने का मकसद सारा ये कि ये हेडलाइन तो बड़ी अच्छी बन गई है, लाहौर जी स्मार्ट ट्रीज प्लांट कर रहा है, लेकिन क्या ये इफेक्टिव वे है पोल्यूशन को ख़त्म करने का तुम्हारे ख्याल से? मुझे तो ये भी नहीं पता ये कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि ये बस एक न्यूज़ छोड़ दी है इन्होंने। यार वो तो यही बात है कि अगर ये कर भी रहे होंगे तो वो टेंडर आएगा 20 दरख्तों का, पैसे मिलेंगे 10 दरख्तों के, लगेंगे एक दरख्त, बाकी 9 दरख्तों के पैसे रास्ते में घूम जाएंगे। अब लाहौर की आबादी मेरे ख्याल से 50 मिलियन से तो ज़्यादा ही होगी। ज़्यादा होगी, 50 मिलियन तो इस्लामाबाद क्रॉस करता है, ठीक है। तो 1 करोड़ से तो आराम से ऊपर होगी। हाँ, तो चलो 1 करोड़ की आबादी है, मैं कहता हूँ 2 करोड़ आबादी के लिए भी कितने ये स्मार्ट ट्रीज लगा लेंगे। भाई लगाते रहो जितने मर्जी, मसला स्मार्ट ट्रीज उधर है नहीं। मसला ये कि जो ये स्मार्ट ट्री वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसका थोड़ा समझाते हैं। और ये स्मार्ट ट्री कॉन्सेप्ट उधर के लिए अच्छा है, उन सिटीज़ के लिए, उन रीजन्स के लिए जहाँ पे एक्टिवली पोल्यूशन नहीं कोई मच रही। पोल्यूशन इज़ देयर जस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ कॉमर्स। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा रहते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन हो गई है। लाहौर में ये मसला है, लेकिन जो लाहौर में ज़्यादा बड़ा मसला है वो ये है कि लोग जी आग लगा के बैठे होते हैं, कूड़ा गंद गबार, इंडस्ट्रीज, धुआं, लाइक उधर एक्टिव पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली पैसिव पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए बना हुआ है। ये आप एक्टिव पोल्यूशन इट वोंट हेल्प विद दैट। शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट ले, वही बात है, जो पैसिव पोल्यूशन है उसके इफेक्ट्स कम कर दे, लेकिन जो एक्टिवली गंद मचा रहे हैं उधर लोग, उसमें ये सिस्टम कोई हेल्प नहीं कर ये स्मार्ट ट्री उठ के चल के जाके कूड़ा नहीं उठाएगा रोडों से, इतना स्मार्ट नहीं है ये। इतना स्मार्ट नहीं है, वो बात सही है हाँ तुम्हारी, कि ये सेंसेस इसमें ऑब्वियसली ये सारा मॉनिटर कर रहे होंगे। वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रेड वाज कि ये एक जो स्मार्ट ट्री है उसकी 10 दरख्तों से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की इमिट कर रहा होगा। हाँ कैपेबिलिटी है एग्जैक्टली। बट ये है कि अब बैरियर टाउन के लिए जितने इन्होंने दरख्त काट दिए हैं, हाँ ठीक है, और उसकी जगह में अब जितनी डिफॉरेस्टेशन हो गया है उसके बदले में कितने ही स्मार्ट ट्रीज लगा सकते हैं कि वो पोल्यूशन जो है उसको काउंटर इफेक्ट करेगा उसका। यार वो बात वही आ गई कि लगाने को लगाओ, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो एक ट्री जो है $25,000 का है, लगाओ किस तरह? तो $25,000 आप कहाँ से ला रहे हो, ज़रा ये बताओ ना। और ये गवर्नमेंट के बारे में मैं हमेशा क्रिटिकल हो जाता हूँ, क्योंकि वो ये बात नहीं, जब ये ज़रा टेक में घुसना शुरू हो जाते हैं या स्मार्ट बनने की कोशिश करते थे, मुझे ज़रा तब चढ़ जाती है कि इनको इस वर्ड का मतलब भी पता है। तो स्मार्ट टेक इज़ फॉर स्मार्ट पीपल। तो यहाँ पे लोग, तुम्हारा पीएम स्मार्ट है, कैसी बात कर रहे हो तुम? गुड लुकिंग चैप। दूसरा स्मार्ट आ गया। हम लोग यहाँ पे गलत स्मार्ट का इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो वो तो स्मार्ट उसको ही समझते हैं ना। लेकिन मसला सारा ये कि ऐसे इनिशिएटिव्स, जिस तरह मैं बताता हूँ, मेरे 1-2 साल पहले एक दोस्त से बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई पेपर बैग्स जब आए थे, और सॉरी जब प्लास्टिक बैग्स ख़त्म हुए थे और पेपर बैग्स और नॉन वूवन बैग्स आ गए थे। और लोगों ने जी वही बात है, स्मार्ट पीएम सपोर्टर्स और जितने भी हमारे आजकल जिहादी बैठे होते हैं ट्विटर पर शुरू हो गए जी, ओ जी प्लास्टिक बैग इज़ अ शेम, प्लास्टिक बैग में अभी तक दे रहे हैं, फेसबुक ग्रुप्स में लगे हुए प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक ये प्लास्टिक वो, प्लास्टिक को एलिमिनेट करो। तो तब मेरी ना दोस्त से बहस इस बात पे हुई कि यार ये लोग जो प्लास्टिक बैग की पूरी इंडस्ट्री है, पहली बात तो वो बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी बात ये जो नॉन वूवन क्लॉथ की इंडस्ट्री आएगी वो यहाँ पे फ्लरिश नहीं करेगी, क्योंकि चाइना आपको सस्ते रेट पे बेच रहा होगा, और वो भी हो रहा है। वी आर इम्पोर्टिंग मोर नॉन वूवन क्लॉथ बैग्स फ्रॉम चाइना देन मैन्युफैक्चरिंग आवर ओन, क्योंकि जो हमारे अपने थे वो थकी हुई क्वालिटी के हैं, फट जाते हैं। अगर आप कभी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाओ, नॉन वूवन बैग क्लॉथ लो, जो लोकल वाला है वो उसमें सामान डालो फट जाता है। तो अब चाइना से ज़्यादा इम्पोर्ट हो गई है। तो पहला मसला तो यह कि फिर तुम बात करते हो जी इम्पोर्ट बिल कम करना है, ये करना है, और देन यूर मेकिंग अ लॉ कि जी चलो जी ये चीज़ चाहिए, इसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, लोकल तो मैन्युफैक्चर हो नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे लोकल कुछ नहीं होता। गाड़ियाँ आज तक नहीं लोकल मैन्युफैक्चर हो चुकी है, और वो 1960 का लॉ बना हुआ है कि लोकल असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग लेके आओ। अभी तक सिर्फ असेंबली आई है, पार्ट्स अभी भी सीकेडी किट में बाहर से ही आते हैं। सही है। दूसरा मसला ये है कि जब भी गवर्नमेंट इस तरह का इनिशिएटिव लॉन्च करती है, इट्स अ वेरी कैची हेडलाइन कि जी पाकिस्तान बैन्स प्लास्टिक बैग्स। सर क्या हेडलाइन है, इससे ज़्यादा अच्छी हेडलाइन नहीं होगी। लेकिन मसला सारा ये क्यों नहीं है ऐसे अच्छी हेडलाइन? क्या अच्छी हेडलाइन है?
है इसके अच्छी हेडलाइन? सर क्या हो गया आपको? ई वीज़ा ई वीज़ा वो भी बड़ी अच्छी हेडलाइन, वही ना। हमारी गवर्नमेंट हमेशा, जैसा पिछली पॉडकास्ट में भी, ई वीज़ा, ई पासपोर्ट, ई ये स्मार्ट, वो स्मार्ट ये, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब जैसा 2 साल हो गए वो प्लास्टिक बैग वाले सीन को, अभी भी प्लास्टिक बैग हर दुकानदार इस्तेमाल कर रहा है, और ऑन टॉप ऑफ दैट नॉन वुमन क्लॉथ बैग का भी गंदा आना शुरू हो गया। ऐसे ही। सेकेंड टू दैट, अगर यही बातें वो इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस और रिसाइक्लेबिलिटी की भी हमने बात की थी पिछले एपिसोड में, क्लॉथ एक्चुअली वेस्ट्स सो मच वाटर, इट्स एक्चुअली मोर हार्मफुल देन प्लास्टिक बैग्स। इसका हल सिर्फ ये कि रीयूजेबल बैग्स हों, वो यहाँ पे ट्रेंड कभी आता नहीं है। अब मेरी लाइक कोशिश होती है, मैंने अपने गाड़ी में 2 रीयूजेबल बैग रखे हुए हैं, लेकिन मैं भी भूल जाता हूँ लेके जाना, और फिर मैं कहता हूँ यार चल ठीक है 50 रुपये का एक बैग डाल दो, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं ना एग्जैक्टली कि आप क्यों यूज़ करोगे रीयूजेबल बैग। अब जिस तरह मेरे दोस्त की वाइफ स्विट्ज़रलैंड से थी, तो लंबी मार दी, लेकिन थी ना, अब दोस्त नहीं रहा तो वो भी थी। अच्छा। तो वो स्विट्ज़रलैंड में थी, वो बताया करती थी कि स्विट्ज़रलैंड में अगर आप अपना कूड़ा सही तरह ना ऑर्गेनाइज करके दो गवर्नमेंट को, लाइक आप प्लास्टिक्स को प्लास्टिक बैग्स में ना डालो, आप मेटल्स को अलग ना करो, बॉटल्स को अलग ना करो, तो वो अगले दिन क्या करते थे, गार्बेज कंपनी वाले आके बैग आपके लॉन में फेंक के चले जाते थे, खोल के कचरा सारा कि साफ करो दोबारा एज अ पेनल्टी, और फिर फाइन भी करते थे साथ। तो वहाँ पे फिर आपको अपना गार्बेज जो है ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इसी तरह जो है यहाँ पे भी चाहिए गवर्नमेंट को, जब ये कोई लॉ पास करते हैं तो उसके कोई रेपरकशन भी करे ना। अब प्लास्टिक बैग इन्होंने अगर बैन करने थे, तो जो अब प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हैं उनको शुरू के 1-2 महीने कुछ कहा, उसके बाद कुछ नहीं कहा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, अब्रप्ट ब्रेक लेने पर लॉजिस्टिकल इश्यूज, टेक्निकल ग्लिचेस हो गए। अच्छा, तो हम कहाँ थे? पेपर बैग्स पे थे। पेपर बैग्स, हाँ, तो पोल्यूशन पे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, तो लाइक जो नॉन वुवन क्लॉथ बैग है वो एक्चुअली इतना पानी यूज़ करता है कि इट्स नॉट एक्चुअली मोर इफेक्टिव देन यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। द ओनली रियल वे इज रीयूज, जिसने लास्ट एपिसोड में बताया, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो पहला क्लॉज है रिड्यूस करो चीज़ों को, रीयूज करो चीज़ों को। रिसाइकलिंग इज एक्चुअली द लास्ट पार्ट, इट्स द हार्डेस्ट पार्ट टू डू। तो अगेन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि यार ये गवर्नमेंट जो है ना, हमारी नहीं बल्कि सारे मुल्क की, हर मुल्क की, ये इस तरह की चीज़ें रिलीज कर देती है, ये स्मार्ट वो, लेकिन उसके पीछे वैल्यू और विजन जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कभी कर पाती। अब आई डोंट नो ये लाहौर स्मार्ट ट्रीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो होता है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट या नहीं। ये LDPCA LDA की कोई छोटी बहन है या बड़ी बहन है जिस जो ये अप्रूव कर रहा है, लेकिन $25,000 फॉर एक दरख्त is too expensive. even if it replaces 275 trees. I think आप 500 trees लगा लो उसकी जगह। कॉल मी शॉर्ट टर्म या छोटी सोच वाला बंदा, लेकिन जो feasibility है, जो जिस तरह का मुल्क है हम, we can't afford $25,000 per tree no matter the benefits. I think there are better ways to use that money to reduce the pollution. ये लोग बस शॉर्टकट या हेडलाइंस के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। पब्लिक मनी, वो भी पब्लिक मनी, प्राइवेट मनी, कोई भी मनी यार, मनी हैज़ वैल्यू, we have limited amount of it, use it wisely, I would say. अच्छा, चलो, दैट सम्स अप द स्मार्ट ट्रीज वाला टॉपिक हमारा। अब आ जाते हैं जी मुद्दे पे, जो मेन मुद्दा है। वो क्या मुद्दा है? वो मुद्दा ये है जी, टेक के टोटके, अ सेगमेंट वेयर वी साकिब गिव्स फ्री एडवाइस, फ्री टिप्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, के कम्युनिटी को कोई ना कोई हेल्प हो जाए। तो जो आखिर तक पहुंचता है उसके पास ये एक एडवांटेज होता है कि वो उनसे बेनिफिट कर सकता है। जो आखिर तक नहीं जाते फिर दैट्स देयर लॉस। अच्छा, तो आज के टेक टोटके में मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, अगेन माइट नॉट बी बेनिफिशियल टू मेनी यूजर्स, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू नोट, बिकॉज इसमें सबक ऐसे सीखने हो चाहिए हर टेक टोटके की तरह। वो ये कि मैंने रिसेंटली विंडोज़ 11 में अपडेट की अपनी लैपटॉप। पहले मैंने अपने ऑफिस वाली लैपटॉप की, मैंने थोड़ा देखा खूबसूरत थी बहुत, फिर मैंने अपनी पर्सनल लैपटॉप भी कर दी उस पर अपडेट। अब मसला ये हुआ कि विंडोज़ 11 में कुछ चीज़ें थी जो बेहतर थी, इसलिए मैंने अपडेट की। वो थी, एक तो मॉनिटर सपोर्ट इसमें ज़्यादा बेहतर कर दी थी, डिज़ाइन उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा कर दिया, खूबसूरत कर दिया। एक्चुअली इट लुक्स वेरी मॉडर्न, वेरी न्यू। एंड यूजुअली मैं अपनी लाइक डिवाइसेस वगैरह अपडेट नहीं करता, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या कीड़ा हो गया, बस मैंने कहा यार चलो अपडेट कर देते हैं, खैर देख लेंगे। लेकिन सिर्फ 1.5-2 हफ्ते मैंने यूज़ की है विंडोज़, और उसमें मुझे बहुत इश्यूज मिले हैं। एंड इट वाज सरप्राइजिंग कि ये वही वाली बात है, विंडोज़ का एक बहुत बड़ा कर्ज चलता आ रहा है कि इनकी हमेशा ना ऑल्टरनेट विंडोज़ जो है ना फारग होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, विंडोज़ XP बहुत अच्छी थी, लेजेंडरी विंडोज़। विस्टा फारग तरीन, एवरीवन हेटेड इट। विंडोज़ 7 वेरी गुड, लेजेंडरी विंडोज़।
विंडोज़ 8 घटिया तरीन, उसको 8.1 में उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की, नहीं हुई। फिर विंडोज़ 10 आ गई, जो कि उन्होंने कहा कि जी हमारी आखिरी विंडोज़ होगी, इसके बाद हम कोई नई विंडोज़ नहीं निकालेंगे। और फिर अब आ गई विंडोज़ 11 जो कि मुझे अभी तक लग रहा है कि फारिग जा रही है। तो जो इश्यूज़ मुझे है वो इश्यूज़ क्या हैं और ये टेक के टोटके में क्यों है, ये उन लोगों के लिए बेसिकली अगर आप कंसिडर कर रहे हैं विंडोज़ 11 में अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एक तो चीज़ आपको सबसे पहले कंसिडर करनी चाहिए, आपकी कोई ऐसी वर्क फ्लो है जो बहुत सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है, कोई ऐसी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो जिसका विंडोज़ से बहुत सख्त लेना देना है, तो आप अपडेट ना करें। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं यार मैंने वैसे भी अपडेट करनी, तो मुझे क्या इश्यूज़ फेस हुए पर्सनली स्पीकिंग। सबसे पहला इशू मुझे फेस हुआ कि एनिमेशंस जो है ना बहुत स्लो हैं इसमें। तो मैं पर्सनली मैक ओएस के ऊपर विंडोज़ को इसलिए प्रेफर करता हूँ कि विंडोज़ 10 जो है हमेशा स्नैपी रही है, कोई चीज़ खोलनी है दस्ती खोलती है, ऑल्ट टैप करना है, स्विच करना है, दस्ती स्विचिंग होती है। फिर दूसरा मसला मुझे ये हुआ कि विंडोज़ 11 में ना इन्होंने ये क्या किया है कि जब आपके मल्टीपल टैब्स ओपन होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने 5 क्रोम की विंडोज़ खोली हुई हैं, वो उनको कंबाइन करके शो करता है। तो उनमें अगर आप स्विच करना है तो माउस से करने के लिए पहले माउस अपना लेके जाओ आइकॉन के ऊपर, वो 5 विंडोज़ दिखाएगा, फिर उनमें से एक क्लिक करो छोटे से व्यू में देख के कौन सी वाली कौन सी है, एंड इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। विंडोज़ 10 में क्या था कि आप सारे सेपरेट कर सकते थे और आप उनमें क्विकली स्विच कर सकते हो। तो जो लोग हम लोग लाइक पागलों की तरह 20 विंडोज़ खोली होती है उसमें स्विच करना बहुत ईजी था। फिर मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल बंदा हूँ एंड सम पीपल माइट डिसएग्री विद मी, लेकिन मैं आई स्टैंड बाय दिस। मैं हमेशा अपना टास्क बार एंड अगर मैं मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ अपना डॉक साइड पे रखता हूँ, नीचे नहीं रखता। 99% लोग नीचे रखते हैं, लेकिन मेरी सेंस ये कि क्योंकि अब सब कुछ स्क्रोलिंग बेस्ड हो गया है, इवन अगर आप ऐप्स और फोन यूज़ करते हैं मेन्यूज हमेशा साइड पे होते हैं, तो मैं टास्क बार और डॉक्स हमेशा लेफ्ट साइड या राइट साइड पे रखता हूँ। विंडोज़ 11 में सिर्फ आप नीचे रख सकते हो, नीचे रख सकते हो और वो आप चेंज भी नहीं कर सकते उसकी पोजीशन, बाय फोर्स नीचे ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने बस कोई फिलोसफी मारी कि भाई ये नीचे अच्छा लगता है उनको या कुछ इस तरह। और रीज़न ये है कि उनके जो विजेट्स वगैरह आ जाएंगे ये वो। फिर जो स्टार्ट मेन्यू है वो उन्होंने बिल्कुल फ़र्क कर दिया है। पहले स्टार्ट मेन्यू में मैंने अपनी कैटेगरीज बनाई हुई थी, ऐप्स की, यूटिलिटीज़ की, गेम्स की, इट वाज वेरी क्लीन ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस। अब स्टार्ट मेन्यू में आप सिर्फ ऐप्स पिन कर सकते हो रैंडम लाइक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या कस्टम ऑर्डर में, बट आप वो ग्रुपिंग नहीं कर सकते अब, और अब आपको रिकमेंडेशन और सजेशंस बस दिखाता रहता है, विच आई थिंक इज़ वेरी बैड। एंड लास्टली एंड नॉट लीस्ट जो सबसे बड़ा मसला विंडोज़ 11 का, जो कि विंडोज़ 10 का भी था, जो कि विंडोज़ 8 का भी था, वो ये कि अभी तक कंट्रोल पैनल है अलग से। तो एक तो विंडोज़ की अपनी सेटिंग्स हैं जो कि हैं, और फिर कंट्रोल पैनल अलग से है एडवांस सेटिंग्स के लिए। और इनका कहना है कि यार जो आम यूज़र है उसको कंट्रोल पैनल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मसला ये कि मैं एक आम यूज़र हूँ, मैं कोई इतना पावर यूज़र या कोडर या डेवलपर नहीं हूँ, और मुझे भी कंट्रोल पैनल जाना पड़ता है अक्सर। इसका एक आसान एग्जांपल ये है कि माइक, अब हम लोग मीटिंग्स में होते हैं, कॉल्स पे होते हैं, अगर आपने माइक के लेवल्स एडजस्ट कर रहे हैं, माइक की सेटिंग्स चेंज करनी है, अभी भी आपको कंट्रोल पैनल में जाके ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। विंडोज़ की सेटिंग में उसकी सपोर्ट ही नहीं। कुछ भी थोड़ा सा भी आपको एडवांस करना है आपको कंट्रोल पैनल खोलना पड़ता है। विंडोज़ पिछले मैं कहता हूँ पता नहीं 5 या 10 साल से ये नहीं फिगर आउट कर पाई कि एक सेटिंग्स की जगह कैसे बना पाए। तो विंडोज़ 11 में इन्होंने क्या किया कि कुछ और ऑप्शन इन्होंने सेटिंग्स में डाल दिए, लेकिन उनको बहुत ना कंबाइन कर दिया, तो अब दे मेड इट एक्चुअली मोर डिफिकल्ट। तो पहले फॉर एग्जांपल विंडोज़ 10 में मुझे माइक की सेटिंग्स एडजस्ट करनी थी, इट वाज 3 क्लिक्स, राइट क्लिक किया वॉल्यूम पे, एडजस्ट साउंड सेटिंग्स, और खुल गया जी रिकॉर्डिंग ये वो। अब आई हैव टू पहले ओपन इनकी फालतू सेटिंग्स, फिर गो सेलेक्ट माई माइक, देन उसकी एडवांस सेटिंग्स में जाना पड़ता है, फिर उसकी लाइक एडवांस सेटिंग्स में जाना पड़ता है, और कोई पता नहीं 5-10 क्लिक्स वाला प्रोसेस बन चुका है। तो दैट वाज लाइक द वो कहते हैं ना ब्रोक द कैमल बैक वाला जो सीन है, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल बैक। अब मैंने जी विंडोज़ 10 में ना वापस डाउनग्रेड कर दिया, विच आई कॉल अपग्रेड। एंड अच्छी बात विंडोज़ की बस ये कि इट लेट्स यू डाउनग्रेड, लेकिन ये टेक के टोटके का सेक्शन और ये सारी जो बहस और लाइक रैंट है, इसका मतलब मकसद ये है कि यार प्लीज़ विंडोज़ 11 पे ना अपडेट करो, मशीन को बख्श दो। बाय द वे मेरा कंप्यूटर भी बहुत स्लो हो गया था, अगेन दिस माइट बी साइकोलॉजिकल, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द स्लो एनिमेशंस, मुझे मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो फील कर रहा था, जो कि वही बात है कि अभी जब ये पॉलिश होगी, जब तक बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगी लैपटॉप्स में, इट्स अ बैड सर्विस। एंड दिस ऑल्सो टाइज इन टू नाइसली टू अनदर टॉपिक के विंडोज़ 11 पे आज को केस खुल रहे हैं बड़े। तो विंडोज़ 11 में इन्होंने एक चीज़ बड़ी मुश्किल कर दी, वो है कि डिफ़ॉल्ट चीज़ें सेलेक्ट करना ना इन्होंने बड़ा हार्ड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना क्रोम हर कोई यूज़ करता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज कोई ना यूज़ करना पसंद करता है ना कोई यूज़ करना चाहता है। विंडोज़ 11 में यू हैव टू, इफ़ यू वांट टू यूज़ क्रोम, हर लिंक को खोलने के लिए, लिंक टाइप खोलने के लिए आपको क्रोम एक एक करके जाके एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये कोई 10-15 चीज़ें हैं, तो इट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू लाइक पुट एज इन फ्रंट ऑफ योर फेस जहाँ जहाँ उसको मौका मिलेगा। एंड बल्कि तो विंडोज़ 11 में इतना बैड सीन है कि इवन इफ़ यू सेट क्रोम एज अ डिफ़ॉल्ट, हर चीज़ में सेटिंग्स में सब कुछ कर लिया आपने, वो फिर भी कभी कभी एज खोल देता है। अच्छा कि जी नहीं आप जी एज यूज़ करें, हमें प्लीज़ एज बहुत अच्छा है,
आप प्लीज़ जो है ना क्रोम ना यूज़ किया करें। एंड दिस इज़ बिकमिंग अ बिग इशू। इस पे भी मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट पे केस शेस भी होने वाला है। अगर हो गया तो मैं न्यूज़ दे दूंगा, लेकिन आज का टेक का टोटके का सेशन यही है, इट्स मोर डेस्कटॉप ओरिएंटेड। यार इट्स मोर देन टेक के टोटके से ज़्यादा एक अर्ली वार्निंग है बाकी सबके लिए कि जो अपडेट्स के नाम पे विंडोज़ 11 करना चाहेंगे उनको आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। हाँ, मुझे नहीं समझ आती। अब देखो जिस तरह मोबाइल में ना हमने अपडेट्स फिगर आउट कर लिए हैं, एग्जैक्टली iOS अपडेट आती है या एंड्रॉइड अपडेट आती है ना, 90% ऑफ टाइम्स कोई इशू नहीं होता है। मैक ओएस भी आई थिंक ठीक है, लेकिन विंडोज़ में हमेशा जब भी कोई नई विंडोज़ आती है इतने मसले आते हैं, इतने मसले आते हैं कि सर दर्द बन जाती है, टू बी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल से ये इनकी स्ट्रैटेजी भी होती है, एक अच्छी लेकर आओ एक दूसरी बकवास लेकर आओ कि उसके बाद जो तीसरी हो वो बहुत अच्छी हो। ये अच्छी स्ट्रैटेजी तो नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छी स्ट्रैटेजी तो नहीं है बट व्हाट ऑप्शन डू यू हैव एक्सेप्ट फॉर विंडोज़। लिनक्स लिनक्स पे चले जाओ सारे। यार लिनक्स की एक बहुत बड़ी डिबेट है, मैं खुद लिनक्स यूज़र बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे से 5-10 साल दूर हूँ मैं इतना टेक्निकली कैपेबल। बहुत एडवांस्ड है। नहीं, बहुत एडवांस की बात नहीं, बहुत रूट बेस लेवल है, लाइक आपको कोडर होना पड़ता है। एग्जैक्टली बल्कि मैं डेवलपर्स को जानता हूँ जिनको लिनक्स नहीं यूज़ करने आती, बिकॉज इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स जस्ट वही बात है ना, हैसल है। हम जो है स्मार्ट यूज़र्स, स्मार्टफोन के, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये वो हम सब यूज टू हो गए हैं सर्टन कन्वीनियंसेस के, और इफ थिंग इज़ टू मच ऑफ अ हैसल इट्स अ बैड यूज़र एक्सपीरियंस। और विंडोज़ 11 आई थिंक इज़ अ वेरी बैड यूज़र एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने 2 लैपटॉप्स पे इस्तेमाल किए और दोनों में मुझे इश्यूज़ आए हैं। तो आई नो इट्स अ वेरी स्मॉल सैम्पल साइज, लेकिन ये बहुत कॉमन इश्यूज़ होंगे। तो या डोंट अपग्रेड योर विंडोज़ 11। ठीक है, सही है। तो अब विंडोज़ 11 नहीं करते ये। अब टेक के टोटके से ही रेलेवेंट हम एक और बात करते हैं। बोलिए जी। हाँ, कि कम्युनिटी को जिस तरह अब तुम अपने जितने भी यूज़फुल टिप्स होते हैं, अभी तुमने अर्ली वार्निंग साइंस दे दी जस्ट टू हेल्प पीपल, ठीक है, कि वो मिस्टेक्स ना करें जो हम कर देते हैं, बहुत और ज़्यादा। हाँ और उनको इंसाइट्स मिल जाएं अच्छी किस्म की। तो उसी तरह से एक और क्या कह सकते हैं हम, कम्युनिटी डेवलपमेंट एक इनिशिएटिव लेकर आए हैं। यार लेके तो नहीं आए, अभी सोच रहे हैं। इट्स नॉट इवन एन आइडिया स्टेज और उसको हमने इम्प्लीमेंट भी नहीं सीड किया। सीड है ये भी। हाँ, सीडिंग स्टेज में। सीड फंडिंग नहीं, सीडिंग स्टेज में। और इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, एनेबलमेंट ड्राइव। इनेबलमेंट ड्राइव। सो व्हाट आर वी इनेबलिंग? तो यार बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि जब से मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया और अभी 1.5-2 लोग सुन लेते हैं, तो दोस्त ही आ रही हैं ज़्यादातर, बट देर हैज़ बिन अ कॉन्स्टेंट कॉन्वर्जेशन आई हैड विद 1-2 लोग कि यार कम्युनिटी में जिस तरह आप लोग आर ट्राइंग टू सॉल्व टेक का प्रॉब्लम, कि टेक की इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल और लाइक फन और इंगेजिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन वी नॉट सक्सेसफुल येट, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है। इसी तरह एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे जो चल रहा है वो ये है कि लोग जो हैं उनके पास काफ़ी आइडियाज़ होते हैं, बट दे आर सैडली नॉट टेक्निकली केपेबल उन आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मेरा आइडिया बहुत हो गया, लेकिन मेरा आइडिया बेसिकली ये था, या मेरी फ़िलासफ़ी ये है कि मैं और तुम जो हैं काफ़ी टेक बैकग्राउंड से हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, एंड what I want to do is like offer this, yeah, offer the tools we have, the knowledge we have to the people, but in a way that is fruitful। एम ही नहीं बस जी जाकर लिख दिया, वो भी कोशिश करें, अगेन मैन पावर है, हम 2 बंदे हैं सिर्फ, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि वी रीच आउट टू पीपल, वी सेट अप अ स्पेस जहाँ पे लोग यहाँ पर हमें रीच आउट करें या हम लोगों को रीच आउट करें, एंड वी कैन मेंटर देम विद फॉर देयर आइडियाज़। तो मैंने क्या किया, जस्ट टू स्टार्ट इट ऑफ, मैंने अभी कुछ फेसबुक ग्रुप्स में एक मैसेज पोस्ट किया बड़ा लंबा चौड़ा, एंड आई ट्राई टू पोस्ट अ लिंक फॉर दैट मैसेजेस में, लेकिन सीन बेसिकली ये है कि मैंने अपना सारा आइडिया एक्सप्लेन किया स्टेप बाय स्टेप कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं होता कौन हूँ ये करने वाला, और इससे क्या हेल्प मिल सकती है, एंड इसका फ़ायदा क्या है। एंड एक्चुअली 2 people रीच आउट टू मी एंड दे वर इंटरेस्टेड कि यार मेरे पास ये आइडिया है, या आई वांट टू लर्न दिस थिंग एंड यू कैन टीच मी, यू कैन गाइड मी, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। और काफ़ी लोगों ने इसको कमेंट भी किया कि ये एक बहुत हाँ, अच्छा इनिशिएटिव है। अगेन इट्स अ गुड इनिशिएटिव, विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। अभी टेंटेटिवली हम इसको एनेबलमेंट ड्राइव कहेंगे, बट द विजन फॉर दिस इज बेसिकली देर विल बी अ प्लेस ऑन आवर वेबसाइट मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ पे पीपल कैन गो एंड अप्लाई, learn more about the program, and then they get a chance to have like one-on-one with me or you depending on what they need। अगर उनको strategy, content, marketing इन चीज़ों में help चाहिए तो you are better at that than me। लेकिन अगर उनको टेक साइड ऑफ थिंग्स सेटअप करना है, वेबसाइट बनानी है, सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाना है, इवन सिंपल थिंग्स लाइक अगर उनको पॉडकास्ट स्टार्ट करनी है, एग्जैक्टली। तो हम कोई बहुत बड़े पॉडकास्ट गुरु तो नहीं, लेकिन इतना आ गया कि पॉडकास्ट स्टार्ट कैसे करनी है, पब्लिश कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है, ये मज़ा आता है। स्ट्रीमिंग करनी है वो मुझे आती है, स्ट्रीमिंग कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, स्ट्रीमिंग के लिए सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए, हार्डवेयर कौन से चाहिए, इन चीज़ों में हम लोगों को मेरे ख्याल से हेल्प आउट कर सकते हैं। एंड वाई एम मैंशनिंग दिस ऑन टुडेज पॉडकास्ट इज के
ये टॉपिक शायद हम लोग हर पॉडकास्ट में थोड़ा थोड़ा इस पर अपडेट्स देते रहेंगे कि एक चीज़ हमने शुरू की है। एंड अगेन, यहाँ तक अगर आप सुन रहे हैं तो योर फीडबैक विल बी वेरी वैल्यूड इन दिस रिगार्ड। यार ये एग्जैक्टली इससे ज़्यादा हम इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज इनेबलमेंट ड्राइव का भी मतलब यही है कि वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो दो इट मे सीम इनटेंजिबल, ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो आप वापस नहीं ले सकते हो। हाँ इन दिस डे एंड एज जिसमें टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है, लोगों के पास टाइम नहीं है। आप एक टाइम निकालो लोगों को हेल्प करने के लिए कि वो कर सकें जो वो एक्चुअली करना चाहते हैं, उनका दिल है, उनका इंटरेस्ट है, लेकिन उनके पास वो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि लोग सपोर्ट की तलाश में होते हैं और जो लोग उसको दे सकते हैं यानी कि या तो अनअवेलेबल होते हैं उन जैसे लोगों के लिए या इनएक्सेसिबल होते हैं। तो दिस इज़ अ वे फॉर अस टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन एंड एनीवन जिनको अच्छे आइडियाज़ हैं और वो उन पे काम करना चाहते हैं। तो अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हेल्पिंग आवर कम्युनिटी, कि इवन दो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वन वे दैट आप हेल्प कर सकते हो लोगों को कि वो वैल्यू ऐड करें। दूसरा ये कि लास्टली आई वुड लाइक टू क्लोज आउट दिस बाय सेइंग कि इट्स जस्ट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी इन द सेंस ये कि आई हैव ऑलवेज जज्ड पीपल बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तो बहुत क्रिटिकल हो जाता हूँ कि यार फलाना बंदा अब इंटरनेट आ गया क्यों नहीं कुछ करता। बट देन आई फेल टू रियलाइज़ कि मैं और तुम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मे बी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में ब्रॉट अप किया गया है या हमारा करियर अच्छा रहा है, हम अच्छी जगहों पर जॉब्स करते रहे हैं, तो हमें वो लाइक हमारा जो एक्सपोजर लेवल है और एट एन एवरेज एज इसी एज पे लोगों से बेहतर है। तो वो जो लोग जिनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ या वो एक्सेस या एक्सपोजर नहीं था, वी आर ब्रिंगिंग दिस टू देम। एग्जैक्टली। तो अगर लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो मेरी एज का ही है 28 ईयर्स ओल्ड एंड वो भी जॉब करता है, उसके पास भी आइडियाज़ हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका इतना एक्सपोजर नहीं है जितना मेरा है, तो इफ़ ही टॉक्स टू मी मैं उसको गाइड कर दूंगा, यार तुम्हारे पास आइडिया अच्छा है बुरा है वो बात की बात है, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। क्योंकि एक दफ़ा जब आइडिया मैंने देखा, मैंने क्योंकि काफ़ी दोस्तों को भी हेल्प आउट किया कि वंस यू बिल्ड समथिंग फॉर समवन या उनको एक प्लान दे दो या उनको एक स्ट्रैटेजी दे दो, वो उस पर फिर काम करते रहते हैं साइड पे। तो दिस प्रोग्राम अगेन इज़ नॉट लाइक कोई चैरिटी प्रोग्राम। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग कि मैं जी आपकी यूथ को बहुत क्या कहते हैं मिलियनियर बना दूंगा रातों रात, वो हम खुद फिगर आउट कर रहे हैं कैसे बनना है लेकिन क्या कहते हैं, दिस प्रोग्राम इज़ फॉर दोज इंडिविजुअल्स जो ऑलरेडी जॉब करते हैं एंड दे हैव एन आइडिया एंड दे वांट टू लाइक वर्क ऑन इट। तो जस्ट हैव अ डिस्कशन विद अस एंड ऑब्वियसली एज टाइम गोज ऑन हम इसको भी पॉलिश करेंगे विद आवर अदर आइडियाज़, एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई थिंक दैट वुड बी अ नाइस क्लोजिंग ऑफ। और उनका रिफाइन कर सकते हैं आइडिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिन लोगों को आउटरो से मसला था, तो ये अब हमारा आउटरो चल रहा है। तो ऑन दिस नोट वी थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। हमने इसको बहुत फॉर्मल बना दिया अब आउटरो को, कि आप लोग खुश हो जाए। शेयर सब्सक्राइब लाइक प्रेस द बेल आइकन। हाँ मैं बता रहा हूँ पॉडकास्ट खत्म होने वाली है इधर, फिर से बता रहा हूँ अभी बस 2-3 सेकंड में खत्म हो जाएगी, फिर ना करना अब्रप्ट एंडिंग होगी। एंडिंग इन 3 2